2 जनवरी 2016 सुबह का समय, पंजाब का पठानकोट एयरबेस, जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन उसी वक्त बेस की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा बाहर किसी को नहीं था, क्योंकि दुश्मन पहले ही अंदर घुस चुका था। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां हर सेकंड, हर कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जा चुका था, लेकिन सवाल था, क्या वे समय रहते हालात काबू में कर पाएंगे, या फिर एक छोटी सी गलती देश के सबसे संवेदनशील एयरबेस को तबाह कर देगी। रात के अंधेरे में आतंकवादी सीमा पार कर चुके थे। उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी। उनकी हर चाल पहले से प्लान की गई थी। उनका लक्ष्य साफ था, एयरबेस के अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और भारत की सुरक्षा को चुनौती देना। सुबह करीब 3:30 पर पहली गोली चली और उसी पल पठानकोट की खामोशी टूट गई। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अलार्म बजने लगे, सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह था कि एयरबेस के अंदर फाइटर जेट्स, हथियार और संवेदनशील सैन्य जानकारी मौजूद थी। अगर आतंकवादी वहां तक पहुंच जाते तो सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा सैन्य संकट खड़ा हो सकता था। शुरुआती जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन हर कोने में छिपा था और हर बार नई जगह से हमला कर रहा था। तभी एनएसजी कमांडोज को एयरलिफ्ट किया गया। ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्हें खास तौर पर ऐसे ही ऑपरेशनों के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन यहां एक और समस्या थी। एयरबेस बहुत बड़ा था और आतंकवादी पहले से ही अंदर फैल चुके थे। इसका मतलब था हर बिल्डिंग, हर कमरे, हर छत एक खतरा बन चुकी थी। कमांडोज को न सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि कोई भी संवेदनशील एसेट नुकसान न हो। ऑपरेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे हर हिस्से को क्लियर किया जाने लगा। लेकिन तभी एक और गोली चली। इस बार हमला और भी घातक था। आतंकवादी छिपकर वार कर रहे थे और हर बार उनकी पोजीशन बदल रही थी। ये एक सीधा मुकाबला नहीं था, ये एक छुपा हुआ युद्ध था, जहां दुश्मन दिखता नहीं था लेकिन हर जगह मौजूद था। घंटे बीतते गए, फिर एक दिन, फिर दूसरा। ऑपरेशन लंबा खिंचता जा रहा था। देश भर की निगाहें अब पठानकोट पर थीं। हर न्यूज चैनल, हर नागरिक बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये ऑपरेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जो लोग अंदर लड़ रहे थे, उन्हें पता था कि ये सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने की लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां जल्दबाजी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। क्योंकि अगर एक भी आतंकवादी किसी संवेदनशील हिस्से तक पहुंच जाता तो नुकसान की भरपाई शायद कभी नहीं हो पाती। कमांडोज ने एक एक इंच आगे बढ़ना जारी रखा, हर कदम सोच समझकर, हर मूव प्लान करके। कभी छतों से, कभी दीवारों के पीछे से, कभी अंधेरे कमरों में। मौत हर तरफ थी और हर बार फैसला लेना पड़ता था, गोली चलानी है या इंतजार करना है। इसी बीच कुछ बहादुर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन इस लड़ाई की कीमत भी चुकानी पड़ी। कई जवान शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी इस ऑपरेशन का सबसे भारी सच थी। धीरे धीरे आतंकवादियों की संख्या कम होती गई, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हर बार लगता था अब सब खत्म हो गया, और तभी एक नई फायरिंग शुरू हो जाती थी। ये ऑपरेशन सिर्फ गोलियों का नहीं था, ये धैर्य, रणनीति और मानसिक मजबूती की परीक्षा थी। आखिरकार कई दिनों की लगातार कार्रवाई के बाद एयरबेस को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया। लेकिन इस जीत के पीछे एक लंबी और खामोश लड़ाई छिपी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर सेकंड एक नई अनिश्चितता थी और हर निर्णय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था।